आज मैं तुम सबके साथ अपनी कोडिंग जर्नी शेयर करने आया हूँ। आई स्टार्टेड माई जर्नी बाय परसुइंग बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन टीसीएस। टीसीएस में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पर सैलरी इतनी कम थी कि कई बार ऐसा लगता था दैट आई कैन डू बेटर। आफ्टर टीसीएस आई मेड अ स्विच to Harman, the Samsung company, as a senior software developer. And in Harman, I made a switch with a hike of 400%. But sometimes I wonder कि अगर कोडिंग जर्नी मुझे दोबारा स्टार्ट करनी पड़े तो मैं कुछ चीजें तो अलग करूंगा. Then I thought, why not I make a video on this and share it with you guys? And how would I learn to code if I could start over? Hello guys, my name is Yugjot Singh. I am a software developer with an experience of 3 years. Welcome to Geeks for Geeks, the one-stop solution for all your coding related problems. The very first thing which we are going to talk about is mindset. So coding is not only about syntax or code लिखना, it's about mindset. मोस्टली लोग जब कोडिंग करते हैं वो कोडिंग करते हैं एग्जाम्स पास करने के लिए, पर कोडिंग सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है. कोडिंग एक माइंडसेट है. जब तुम कोडिंग सीखते हो तब तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग के मास्टर बन जाते हो. एंड उसके बाद अगर हम सोचें कि सिंटेक्स, लूप्स और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सिर्फ कोडिंग वो नहीं होती. कोडिंग इज लाइक कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम दी है एंड यू हैव टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, तब आप ये नहीं सोचते कि यार मुझे कर्ली ब्रेसेस कहाँ लगाने हैं, इंडेंटेशन कहाँ करनी है, सेमीकोलन कहाँ लगाना है. यू थिंक ऑफ द वे यू कैन अचीव दैट सॉल्यूशन. तुम क्या चीज यूज करोगे, क्या लॉजिक लगाओगे दैट यू विल गेट टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. दिस इज व्हाट वी कॉल कोडिंग. थर्ड पॉइंट, यूजिंग AI टूल्स जैसे Copilot, कर्सर AI, ChatGPT. ये सारे टूल्स आज के डेट में वाइडली यूज होते हैं. बट बीइंग अ कोडर, हम खुद को इन सब चीजों से कैसे बेनिफिट दिला सकें. अगर मैं बात करूं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स की, सपोज कि आप किसी कोडिंग क्वेश्चन में फंस गए, आपने उसका सॉल्यूशन देखा पर सॉल्यूशन भी नहीं समझ आ रहा. ऐसे में यू कैन यूज दैट कोड एंड आस्क ChatGPT टू एक्सप्लेन इट. ChatGPT आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेगा एंड वो भी समझाएगा कि लूप्स कैसे चल रही हैं, किसका रिजल्ट कैसे आ रहा है. इससे आपको कोड को देख के क्लियर इमेज दिखती है कि हाँ इन्होंने लॉजिक कैसे बनाया है. एंड फ्रॉम देयर वी कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड अप्लाई द सेम इन अदर क्वेश्चंस एज वेल. नेक्स्ट पॉइंट इज चूज अ लैंग्वेज विथ विच यू वांट टू स्टार्ट. अगर आप पाइथन सीख रहे हो देन स्टिक टू दैट लैंग्वेज. अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो तो जावास्क्रिप्ट पढ़ो. हर लैंग्वेज की मार्केट में अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है. अब कुछ लोग कहते हैं यार C++ पुरानी हो गई, कोई यूज नहीं करता. C++ इज वाइडली यूज्ड. आप देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जैसे Adobe, वो C++ डेवलपर्स को अलग से हायर करते हैं. इफ यू आर अ बिगिनर और अगर तुम मुझसे पूछोगे तब मैं रिकमेंड करूंगा यू कैन स्टार्ट विद पाइथन. पाइथन एक बहुत ईजी लैंग्वेज है, उसका सिंटैक्स इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट्स लाइक इंग्लिश. तो आप पाइथन सीख के कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो. आप DSA कर सकते हो, वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, MLA में जा सकते हो. तो पाइथन से आपको बहुत सारे ऑप्शन. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पर्सनल प्रोजेक्ट्स. आप फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्रोजेक्ट्स बनाना बहुत जरूरी है. खुद की लर्निंग के लिए और प्लेसमेंट लेने के लिए प्रोजेक्ट्स इज द बेस्ट थिंग. अगर प्रोजेक्ट्स नहीं बनाओगे तो ना ही लर्निंग होगी ना ही प्लेसमेंट होगी. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो. बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडियाज अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा. जब मैं अपने कॉलेज में था तब मैंने एक माइनर प्रोजेक्ट बनाया था, वो था एक रेडियो ऐप. उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद आई हैड अ माइंडसेट कि हाँ अगला प्रोजेक्ट क्या बनाया जा सकता है, कि मेरे को डेवलपमेंट कैसे करनी है. इससे मेरे को डायरेक्शन मिल गया था कि मेरे को इसी कोडिंग लैंग्वेज को पकड़ के रखना है एंड उस पर काम करना है. एंड लेटर ऑन आई गॉट अ जॉब जिसमें मैं उसी कोडिंग लैंग्वेज में काम करता हूँ एंड अभी भी कर रहा हूँ. नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन. ये दोनों चीज़ें सीखो. आज की डेट में सारी चीज़ ऑटोमेट हो गई हैं. आप मैनुअल वर्क नहीं कर सकते, आपको स्क्रिप्ट लिखनी आनी चाहिए. जब स्क्रिप्ट लिखोगे वो रन होगी एंड सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं. तो ऐसे में स्क्रिप्टिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे याद है जब मेरा काम बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाता था तब मैंने पाइथन में स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट करी थी. और अगर तुम्हें वेब स्क्रैपिंग करनी है या फिर किसी वेबसाइट से डेटा फेच करना है तो स्क्रिप्ट लिख लो एंड आपका काम खत्म. पाइथन या जावास्क्रिप्ट में तुम सिंपल ऑटोमेशन बना सकते हो. इससे काम बहुत आसान हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा डिमांड में भी है. नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्रैक्टिस फॉर द इंटरव्यूज. मीन्स मॉक इंटरव्यूज दो. हम टेक्निकली खुद को स्ट्रांग कर लेते हैं, प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, बट हम इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते. क्यों? क्योंकि जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है वी शुड नो हाउ टू प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर आंसर. सपोज कि तुम एक इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो फिर पता होना चाहिए व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट. तुमने उस चीज़ को अचीव किया, उसको अचीव करने के लिए क्या टेक स्टैक यूज़ किया, क्या प्रॉब्लम्स आई, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया. अलॉन्ग विद दैट यू शुड नो योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्योंकि वो तुमसे क्वेश्चन उस हिसाब से पूछेंगे व्हाट यू डिड इन द प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर कंट्रीब्यूशन. क्योंकि प्रोजेक्ट नॉर्मली एक ग्रुप में बनाया जाता है,
सबका अपना अपना रोल होता है, तो अपना रोल डिफाइन करके रखो। अपने सीनियर, अपने कलीग या फिर अपने प्रोफेसर को बोलो कि हमारे मॉक इंटरव्यूज लो। उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलता है दैट हाउ यू विल बी परफॉर्मिंग इन द एक्चुअल इंटरव्यू। जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यू शुड प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन इन अ रियली गुड वे। अब मैं बात करूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है सेट अप योर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये मिस्टेक मैंने करी थी व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय बीटेक एंड मैं कोडिंग सीखने लगा था। तब मेरे को नहीं पता था दैट सेटिंग अप द डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड वे में थी, कोई को नोटपैड में जा रहा है, कोई मैं विजुअल स्टूडियो में कर रहा हूँ, मैंने इंटेलिजे भी डाला हुआ था, पाइथन का कोड कहीं और है, एंड मेरी सारी चीज़ें, सारे कोड बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड वे में पड़े थे एंड मैं कंफ्यूज हो जाता था कि कौन सी चीज़ को कैसे रन करूँ। तब ऐसे में यू शुड हैव अ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। द लास्ट पॉइंट इज गिट। अगर आप एक डेवलपर हो, आप गिटहब या फिर आपको गिट पर काम नहीं किया, तब फायदा नहीं है। आपको गिटहब पर काम करना आना चाहिए। यू शुड नो द गिट कमांड्स। एंड मोस्टली फ्रेशर्स को मैंने देखा है जिनको गिट कमांड्स नहीं आती, एंड जब इंटरव्यू में बैठते हैं एंड कई बार गिट कमांड्स पूछ ली जाती हैं, एंड अगर आपको वो चीज़ आती है वहाँ पे, तब आपको बहुत फ़ायदा होता है। एंड अगर आप ओपन सोर्स से भी कंट्रीब्यूट करते हो, तो मोस्ट ऑफ द ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल ऑन गिटहब। यू हैव टू क्लोन द रिपोजिटरीज फ्रॉम देयर एंड उसके बाद आपको कोड पुश करना होता है। तब ऐसे में गिट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, आपको उसके थ्रू बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। जब मैं फ्रेशर्स था तब मेरे को गिट कमांड्स नहीं आती एंड मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया एंड आई वाज रिजेक्टेड इन वन ऑफ द कंपनी। इसलिए मैं आपको वो मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो मैंने करी, आप वो गलतियां मत करना। अगर तुम ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो तुम भी कोडिंग मास्टर बन जाओगे। थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी एंड कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक इट, share it, subscribe this channel. Comment section is open for you. Share your valuable comments.